बात करते हैं लेंस की। तो लेंस का प्रयोग बहुत तरीके से किया जा सकता है। जैसे कैमरे में लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें मैग्नीफाई ग्लास की तो उसमें भी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत छोटे छोटे कीटाणुओं को देखने में मदद करता है। ऐसे सूक्ष्मदर्शी में भी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। आँखों में कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में आप लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं। जिन्हें दूर देखने में या पास देखने में प्रॉब्लम होती है, जो फाइबर या कांच की लेंस लगाना पसंद नहीं करते, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग फाइबर और कांच के लेंस लगाते हैं। तो बहुत तरीके से लेंस का प्रयोग किया जाता है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं हम लेंस की। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं। जैसे मिरर भी आपने पढ़ा था। अब उत्तल लेंस की डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं कि वे लेंस जो किनारों से पतले और बीच से मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस वे लेंस जो किनारों से कैसे होते हैं, चौड़े, और बीच में पतले होते हैं, वो अवतल लेंस कहलाते हैं। लेंस की परिभाषा को आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर हम इसे ब्रेक करें तो आप देखेंगे आपको इस तरीके से सरफेस प्राप्त होगी, है ना। तो देखिए, एक सरफेस गोलीय है, एक समतल है, एक गोलीय एक समतल। तो लेंस लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। तो ये देखिए, एक गोलीय और एक समतल, एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तल लेंस बन जाएगा। ऐसी अवतल लेंस को अगर आप ब्रेक करेंगे तो इस तरीके की सरफेस मिलेगी। एक सरफेस गोलीय है, दूसरी समतल, एक गोलीय और दूसरी समतल। तो ये हो गए आपके लेंसों के प्रकार। के लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को जो एक बिंदु पर मिला देता है। अभिसारी का मतलब एक पॉइंट पर मिला देना, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से आने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इससे आने वाली किरणों को फैला देता है ना। ये कैसी हो रही है, फैल रही है सारी, यहाँ से रिफ्लेक्टेड होके बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो इसे अपसारी कहते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है जब पीछे मिलाते हैं कि एक पॉइंट से निकल रही हैं। तो अपसारी मतलब एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, और अभिसारी मतलब जब एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं हम लेंस का सूत्र। तो जैसे दर्पण का सूत्र था, वैसे ही लेंस का सूत्र है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण की केस में प्लस होता था, लेंस की केस में यहाँ माइनस हो जाएगा। f वही फोकस दूरी है, u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है। बात करते हैं हम लेंस की क्षमता की, यानी कि पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता यानी कि P लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी P बराबर 1/f। आप सूत्र से भी पढ़ सकते हैं कि लेंस की क्षमता यानी P फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसका जो मात्रक है वो कहलाता है डायोप्टर। P बराबर 1/f जब f किस में दे रखा हो, मीटर में। आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जब f मीटर में दिया हो। P बराबर 100/f आप इस सूत्र का प्रयोग जब करेंगे जब f सेंटीमीटर में दिया हो। तो यानी दोनों फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल निकालने में। तो ये अच्छा टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़िए। लेंस का सूत्र याद रखिएगा, प्लस माइनस का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो अक्सर एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल आते हैं 1 या 2 नंबर में, कि अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक n होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल या तो आपको दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो याद रखिए फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चाल होती है मीटर पर सेकेंड में, आपकी होती है 3 × 10⁸। माध्यम प्रकाश की चाल, ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। मतलब न्यूमेरिकल इस तरीके से आएगा कि आपको दे दिया जाएगा कि जल का अपवर्तनांक कितना है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि अपवर्तनांक दे रखा है, जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, यानी कि ये, और ये आपको ऑलरेडी दिया होगा या नहीं दिया हो तो आप लिख लेंगे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फाइंड कर लेंगे। जल में, कांच में, स्टील में, लोहे, जो भी आपको दे रखा हो आप उस अकॉर्डिंग इस सूत्र को लगा लेंगे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो है सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। जैसे 1 and 2, 1 and 2 का मतलब होता है, नीचे से पढ़ते हैं हम,
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा होगा जल का अपवर्तनांक भी दे रखा होगा, कांच का अपवर्तनांक भी दिया होगा। पूछेगा क्या? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जिसका निकालना है वो आता है नीचे, यानी WNG। W मतलब वाटर, कांच मतलब ग्लास, WNG, यानी इसे आप लिखेंगे ANG ANW, यानी कि वायु के सापेक्ष ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कांच का अपवर्तनांक या जल का अपवर्तनांक। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जल का पूछ रहा है तो जल नीचे, कांच के सापेक्ष यानी कांच ऊपर। फिर ये पहले लिखेंगे यानी कि ANW अपॉन ANG, जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक। तो ये सारे सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं, इन पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और इन न्यूमेरिकल और इन सूत्रों को अच्छे से याद करें ताकि न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर सकें, कोई भी गलती ना हो।